आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 की। बी 12 की डिफिशिएंसी होने के कारण क्या क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली बी 12 एक बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन है, और ये हमारे लीवर में पाया जाता है। हमारा शरीर के अंदर ये स्टोर नहीं होता, ये वाटर सोल्यूबल है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता है। हम जहाँ से फूड लेते हैं, या प्लांट फूड हो या नॉनवेज फूड हो, वहाँ से हमें बी 12 मिलता है। हमारे शरीर जितना चाहिए उतना यूज़ करता है और बाकी का फ्लश आउट कर देता है। और जब आपके शरीर में बी 12 की जो इंटेक है ये कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको बी 12 की डिफिशिएंसी आ सकती है। और शायद हो सकता है बी 12 की डिफिशिएंसी के कई अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन मेजर कारण यही होता है कि शायद आपका बी 12 एब्सॉर्प्शन ठीक नहीं है, या आपके शरीर में बी 12 की जो डाइट है ये प्रॉपरली नहीं जा रहा है, या इसका इंटेक नहीं जा रहा है, इसकी वजह से आपको बी 12 की डिफिशिएंसी आ रही है। इस बी 12 डिफिशिएंसी अगर आती है तो क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बी 12 डिफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम बालों की बात करें तो अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो गए या झड़ रहे तो शायद हो सकता है आपको बी 12 की कमी हो सकती है। अगर हम दिमाग की लेवल पे अगर बात करें तो डिमेंशिया हो सकता है, सोचने समझने का, निर्णय लेने का जो क्षमता होती है ये कम हो जाती है, डिप्रेशन होता है और थकान होती है। और अगर हमने 2 दिन पहले क्या किया था और कुछ चीज़ को मैंने अगर कहाँ रख दिया, उसे मुझे फिर से दोबारा अगर लेना है तो उसके बारे में याद नहीं आता है, उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस टाइप के सिम्टम्स नज़र आते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हो सकता है शायद आपको बी 12 की कमी हो सकती है। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर जो हमारा मुंह है, मुंह के अंदर अल्सर्स आ जाते हैं, हमेशा अल्सर्स रहना, ये भी एक बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। हमारा जो ये लिप्स है, ये माउथ के जो कॉर्नर्स है, ये दोनों कॉर्नर्स है, इसके यहाँ क्रैक्स हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो शायद हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर बी 12 की कमी है। इसे एंगुलर चिलाइटिस भी बोलते हैं। अगर हम टंग की बात करें तो हमारे जो ये टंग है इसके ऊपर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, डॉट्स आ जाते हैं, तो ये भी एक बी 12 की डिफिशिएंसी हो सकती है। और इसका जो कलर होता है ये थोड़ा लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है, तो शायद हो सकता है कि बी 12 की कमी है। अगर हम स्किन की बात करें तो आपने देखा रहेगा जिनको खून की कमी होती है उनकी स्किन थोड़ी सी सफ़ेद नज़र आती है। तो हमारी जो हाइपर पिगमेंटेशन जिसे बोलते हैं, तो हमारी जो स्किन है ये सफ़ेद होने लगती है, और कुछ लोगों में या कुछ केसेस में विटिलिगो भी हो जाता है। तो ये बी 12 की भी डेफिशिएंसी मानी जाती है। और ये जो बी 12 है ये हमारा रेड ब्लड से ताल्लुकात रखता है, और रेड ब्लड और बीटा सेल्स ये हमारे बोन मैरो से रिलेशन रखते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी कमी के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर ये जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। स्पेशली हमारा ये जो स्पाइन है इसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर हम आंखों की बात करें तो रोशनी कम होने लगती है, धुंधला सा नज़र आता है, और कुछ लोगों में पेरेटोशिया हो जाता है, यानी हमारे जो स्किन होता है इसके अंदर सुई चुभने जैसा महसूस होता है, सनसनी होती है, और सांस फूलने लगती है, और थकान सी लगती है, और मूड चेंजिंग होता है, मतलब मूड स्विंग हो जाता है, बार बार आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपका दिल नहीं लगेगा, आपको डिप्रेशन आ जाता है, और आपका किसी भी चीज़ पे मूड नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाते। कई केसेस में हाथ पैरों में नमनेस आ जाता है, भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो ओवरऑल कुल मिला के ये बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली शायद हो सकता है आपको बी 12 की डेफिशिएंसी है, लेकिन आपको इमीडिएटली बी 12 का सप्लीमेंट लेना नहीं है या शुरू नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर से बात करना है, इन सारे लक्षणों को आपको पहले चेक करना है, बी 12 डेफिशिएंसी की टेस्ट करना है, उसके बाद आप बी 12 का जो सप्लीमेंट है या बी 12 का जो फूड है इसको आप अपने साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।